अक्सर महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनको प्रेगनेंसी तो रुकती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद मिसकैरेज हो जाता है। यही नहीं, बहुत सी महिलाओं के साथ तो ये भी होता है कि उनका सब कुछ ठीक होता है, प्रेगनेंसी भी रुकती है, लेकिन पीरियड मिस होने के बाद जैसे ही वो प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में सोचती हैं, तभी उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे खास लक्षणों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें जानने के बाद आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहीं आपकी बच्चेदानी कमज़ोर तो नहीं है। दोस्तों, लक्षणों के साथ साथ हम बात करेंगे इसके क्या कारण हैं और साथ ही साथ कुछ आपको आसान सा इसका इलाज भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि और लोगों तक जानकारी पहुँचे, उनको भी फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। नंबर 1 है ज़रूरत से ज़्यादा डिस्चार्ज होना। दोस्तों, हर महिला को वजाइनल डिस्चार्ज होता है और महीने में जब उस महिला का ओवुलेशन होता है तो उस दौरान यही डिस्चार्ज ज़्यादा मात्रा में होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ महिलाओं में ओवुलेशन के अलावा बाकी दिनों में भी डिस्चार्ज होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो दोस्तों, एक बहुत खास लक्षण है बच्चेदानी के कमज़ोर होने का। नंबर 2 है कॉन्टैक्ट के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना, तकलीफ़ होना। बहुत सारी महिलाओं के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर, हम कॉन्टैक्ट के दौरान बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। नंबर 3 है बहुत ज़्यादा कब्ज रहना और मोशन पास करने में परेशानी होना। बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनको कब्ज की समस्या रहती है, वॉशरूम में आधे आधे घंटे बैठे रहते हैं लेकिन उनको मोशन पास नहीं होता है। मोशन पास करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि उनको कब्ज की समस्या है और यही कब्ज की समस्या उनकी बच्चेदानी को कमज़ोर बना देती है। नंबर 4 है कई बार महिलाओं को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उनका वजाइनल एरिया अंदर की ओर दब रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जैसे उनको लगता है कि वो किसी बॉल के ऊपर बैठी हुई हैं। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो इसको हल्के में ना लें, ये भी बच्चेदानी के कमज़ोर होने का संकेत हो सकता है। नंबर 5 है बार बार मिसकैरेज होना। बहुत सारी महिलाओं के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर, हमें कंसीव तो हो जाता है लेकिन कंसीव करने के बाद शुरुआत के 1 या 2 महीने में ही हमारा मिसकैरेज हो जाता है। बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर किसी महिला की बच्चेदानी कमज़ोर होती है तो वहाँ पे उस महिला का जो इम्प्लांटेशन होता है सही तरीके से नहीं हो पाता है, इसलिए इम्प्लांटेशन के कुछ दिनों बाद ही उस महिला का मिसकैरेज हो जाता है। नंबर 6 है वजाइनल एरिया में दर्द रहना या फिर जलन रहना। बहुत सारी महिलाओं को ये शिकायत रहती है कि उनके वजाइनल एरिया में अक्सर दर्द बना रहता है या फिर पेशाब करते समय भी उनको जलन महसूस होती है। नंबर 7 है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी ब्लीडिंग होना। दोस्तों, नेचुरल तरीके की अगर बात करें तो जब कोई महिला कंसीव कर लेती है तो कंसीव करते ही उसके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। लेकिन कई महिलाओं में ये भी होता है कि महिला कंसीव कर लेती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी ब्लीडिंग चलती रहती है। बताना चाहूँगा कि अगर बच्चेदानी कमज़ोर होती है तो ऐसे में वहाँ पे मिसकैरेज के चांस बने रहते हैं और महिला की ब्लीडिंग चलती रहती है। अगर महिला सही समय पर डॉक्टर के पास पहुँच जाए तो प्रेगनेंसी को बचा लिया जाता है, लेकिन कई केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है। नंबर 8 है पीरियड मिस होना। प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स नज़र आना लेकिन फिर भी ब्लीडिंग शुरू हो जाना। दोस्तों, बताना चाहूँगा बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनकी पीरियड्स मिस हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करने की तैयारी करती हैं तब तक उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, जब कोई महिला ट्राई करती है कंसीव करने के लिए, अगर उसका एग फर्टिलाइज़ हो जाता है तो फर्टिलाइज़ होने के बाद वो इम्प्लांट होता है और इम्प्लांटेशन होते ही महिला के अंदर कुछ सिम्टम्स भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं, पीरियड मिस हो जाते हैं। लेकिन बच्चेदानी कमज़ोर होने की वजह से वो जो इम्प्लांटेशन होता है कुछ दिनों बाद फेल हो जाता है और महिला के पीरियड्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं उन खास कारणों के बारे में जिनकी वजह से महिला की बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है। नंबर 1 है यूट्रस में इन्फेक्शन होना। दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं में क्या होता है कि उनकी यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में कोई बीमारी या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उसकी बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि पीआईडी, फाइब्रॉइड्स। पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। इसमें होता यह है कि महिला के जो पेल्विक एरिया होता है यानी कि जो पेट का सबसे निचला हिस्सा होता है जहाँ पे उसकी यूट्रस और उसकी ओवरी और उसकी फैलोपियन ट्यूब होती है, उस एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण से महिला की बच्चेदानी भी कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा फाइब्रॉइड्स के बारे में भी आप जानते ही होंगे कि महिला की जो एंडोमेट्रियम होती है उसके टुकड़े उसकी बच्चेदानी में जगह जगह फैल जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। कई बार तो ये रसौली का रूप ले लेते हैं और ये भी बच्चेदानी को कमज़ोर कर देते हैं। नंबर 2 है पेल्विक एरिया में कोई चोट लग जाना। दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो महिला का पेल्विक एरिया होता है जहाँ पर उसकी यूट्रस होती है, उसकी
उनकी ओवरी होती है और फैलोपियन ट्यूब होती है। ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। ऐसे में मान लीजिए महिला का किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी खेल कूद के दौरान कोई वहाँ पर चोट लग जाए तो इसका असर सीधा उसके फर्टिलिटी सिस्टम पे पड़ता है और कई बार यही चोट काफ़ी गहरी होती है, जो अंदरूनी चोट होने की वजह से उस महिला की बच्चेदानी को कमज़ोर कर देती है। नंबर 3 है लाइफ़स्टाइल। दोस्तों, अगर आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है तो आपका शरीर किसी न किसी समस्या से हमेशा परेशान रहता है। यहाँ पे हम बात करते हैं महिलाओं की फर्टिलिटी सिस्टम के बारे में। अगर महिलाओं का लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है तो सीधा-सीधा असर पड़ता है उनके फर्टिलिटी सिस्टम के ऊपर और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है उनके बच्चेदानी के कमज़ोर होने का। इसके अलावा उनकी डाइट में ज़्यादातर फ़ास्ट फूड, जंक फूड रहता है, जिस कारण से उनके शरीर को सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं और इसका असर भी सीधा उनके फर्टिलिटी सिस्टम पे पड़ता है और उनकी बच्चेदानी को कमज़ोरी आ जाती है। नंबर 4 है पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो कम होना। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है ब्लड, और अगर किसी भी अंग तक ब्लड की सप्लाई सही से नहीं होगी तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और वो जो बॉडी पार्ट है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक इसी तरीके से महिलाओं के पेल्विक एरिया में जब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो सीधा असर उनके फर्टिलिटी सिस्टम पे पड़ता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पेल्विक एरिया में उनका फर्टिलिटी सिस्टम होता है, उनकी यूट्रस, उनकी ओवरी और उनकी फैलोपियन ट्यूब। और इस एरिया में जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी और ये जो पार्ट्स हैं सही तरीके से काम नहीं करेंगे। नंबर 5 है स्ट्रेस। दोस्तों, स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो इंसान को कमज़ोर बना देती है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपके सीधा सीधा फर्टिलिटी सिस्टम पे असर डालते हैं और महिलाओं में ख़ास तौर पे यही होता है कि वो स्ट्रेस लेती हैं, ख़ास तौर पे वो महिलाएं जो काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए और उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बन जाता है उनकी लाइफ में, जिसके लिए वो हमेशा सोचती रहती हैं और इसका असर पड़ता है उनके फर्टिलिटी सिस्टम पे और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है उनके बच्चेदानी के कमज़ोर होने का। नंबर 6 है डिलीवरी या फिर बार बार टीएनसी करवाना। दोस्तों, क्या होता है कि कई महिलाओं में डिलीवरी के बाद उनकी सही तरीके से केयर ना होने की वजह से उनकी बच्चेदानी में कमज़ोरी आ जाती है या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ भी ऐसा हो जाता है। लेकिन कई महिलाओं में क्या होता है कि बार बार मिसकैरेज होने की वजह से उनको डीएनसी करवानी पड़ती है और डीएनसी करने की वजह से भी बच्चेदानी कमज़ोर हो जाती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, किसी भी ट्रीटमेंट को कराने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को तैयार करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे नंबर 1 है आपके लिए कि आपको टेंशन फ्री रहने की ज़रूरत है। टेंशन फ्री रहने के लिए आपको कुछ ऐसा काम करना होगा जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत हो और ऐसा करने से आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी और आपका जो स्ट्रेस वाला हार्मोन है वो कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा अपने आप को जब आप ज़्यादा बिजी रखेंगे तो आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा सोचने की वजह से भी टेंशन बढ़ती है। नंबर 2 है एक्सरसाइज। रोज़ाना आपको कम से कम 45 मिनट का वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते तो इसकी जगह पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। ये सारे वर्कआउट करने से आपके लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और इससे आपकी बच्चेदानी की कमज़ोरी भी दूर होगी। इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो रोज़ाना आधे आधे घंटे अनुलोम विलोम और कपालभाति भी कर सकते हैं और योग करने से भी आप अपने लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड फ्लो को बढ़ा सकते हैं और जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो बढ़ेगा उतना ही अच्छे तरीके से ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचेगी और आपका जो फर्टिलिटी सिस्टम है दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। नंबर 4 है फर्टिलिटी मसाज। फर्टिलिटी मसाज में आपको रोज़ाना सुबह खाली पेट अपने पेल्विक एरिया की मसाज करनी होती है। ऐसा करने से आपके पेल्विक एरिया में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और इससे भी आपकी बच्चेदानी की कमज़ोरी दूर हो जाती है। फर्टिलिटी मसाज कैसे करनी है इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख करके आप फर्टिलिटी मसाज करना सीख सकते हैं और उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई है। इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 5 है डाइट। डाइट में आपको फाइबर, कैल्शियम और ओमेगा 3 की मात्रा को बढ़ाना होगा। फाइबर आपकी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या को ठीक करेगा। कैल्शियम आपकी बॉडी में फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। इसके अलावा आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बॉडी में कब्ज की समस्या को ठीक करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सही मात्रा में कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, ये जो भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, अगर आप इन सारे टिप्स को पूरे विश्वास के साथ, नियम के साथ फॉलो करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आपकी समस्या भी ठीक होगी, आप नेचुरली कंसीव भी कर सकेंगे।
तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।